पंचमों अध्याय। देवों द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड द्वारा देवी के पास दूत प्रेषण एवं पुनः दूतों का प्रत्यावर्तन। जिनके कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र और धनुष बाण है, जिनके शरीर की दीप्ति शारदीय चंद्र के समान सुंदर है, जो त्रिलोक्य की आधारभूता और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने वाली है, उन गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी का मैं निरंतर स्मरण करता हूँ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानों ने अपने बल के मद से चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रिलोक का राज्य एवं यज्ञ भाग छीनकर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों ही करने लगे। उन दोनों दानों ने सभी देवों को पराजित, अपमानित तथा राज्यच्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों ने बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकट पत्र स्थिति में तुम्हारे स्मरण से ही मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय ही करके देवता लोग गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवों को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हमारा सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं, रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योतिर्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार है। शरण में आगतों की कल्याणकारी बुद्धि एवं सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। ऋषि, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा जगजननी को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गा, संकट हारणी, सर्व सारभूता, सर्व कारिणी ख्याति कृष्णा और धूर्मा देवी को मेरा सतत प्रणाम है। अत्यंत सौम्या, अत्यंत रौद्रा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को पुनः पुनः हमारा प्रणाम है। हम सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सतत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में बुद्धि रूप में निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थिति देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में क्षुद्धाग्नि रूप से विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में छाया रूप से स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित, सभी जीवों में तृष्णा रूप से स्थित, सभी जीवों में क्षमा रूप से विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थित, लज्जा रूप से स्थित तथा शांति रूप से स्थित हैं, उन देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है। सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से तथा कांति रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। जो सभी जीवों में लक्ष्मी रूप तथा वृत्ति रूप से विद्यमान है, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी जीवों में स्मृत रूप से वर्तमान देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। जिन देवी की सभी जीवों में दया तथा तुष्टि रूप से स्थित हैं, उन देवी को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में मातृ तथा भ्रांति रूप से विद्यमान हैं, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों के इंद्रियों वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी की इस सृष्टि में चैतन्य रूप से व्याप्ति हैं, उन देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिनका स्तवन तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारी ईश्वरी हमारा नित्य तथा मंगल करें तथा हमारी सभी आपदाओं का निवारण करें।
जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा वे अभियुक्त चित्त होने वाले पुरुषों के स्मरण करने से समस्त संकटों को तत्काल टाल देती हैं। वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहाँ श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उन सुंदर मृकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे इस त्रिलोक में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया। यथार्थ में वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वहाँ शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव ने पास आकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसकी कांति से हिमालय उद्भासित हो रही है। वैसा अनिर्ध रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। वे असुराधीप, आप पता लगाइए कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कमनीय हैं और वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। वे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान हैं, आप उसे चलकर देख लीजिए। हे प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों से पारिजात तथा घोड़ों में ऊंचे श्रवा तो अपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जूता तथा ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विद्यमान अब आपके यहाँ पड़ा है। महापद्य नामक कुबेर की निधि छीनकर आपने हस्तगत कर लिया है। केसर से सुशोभित किंच क्लिक नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल अभी भी नहीं कुमलाते हैं और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास और समुद्र गर्भ के अनेकों रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको समर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रहण कर लिया है, फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ दिया है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भी भेज लिया। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उनसे उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दैत्य ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुष्ट साहस नहीं कर सकता है। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए वे जो संदेश दिया है उसे दत्तचित्त होकर सुनो।
समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है, देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। तीनों त्रिलोकों के सर्वश्रेष्ठम रत्न सभी मेरे अधिकार में ही हैं। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी भी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न अस्त्र रत्न उच्चेश्वा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवों, गंधर्वों या नागों के अधिकार में थे, वे सब अब मेरे पास उपलब्ध हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं। तो तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपयोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे यहाँ मेरे भाई महापरिक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न रूपिणी हो। मेरा वर्ण करके तुम अतुल संपत्ति तथा ऐश्वर्य की अधिकारिणी बनोगी। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा। दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगदात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने तो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, तो इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं। शुंभ तीनों लोकों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमीशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती। मैंने अपनी अल्पज्ञा के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे समर से पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा मेरे ही समान प्रकर्मी और साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दे तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है। इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिनापूर्ण बातें ना करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने पर साहस रख सके। निम्न अन्य कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध के पार नहीं कर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्रादि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे लड़ सकती हो। तो तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारी माता की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खोनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली है, तो उसे कैसे भंग करूं? पंचम अध्याय समाप्त। षष्ठ अध्याय। मैं सर्वज्ञसर भैरव के अंक की निवासिनी परम श्रेष्ठ पद्मावती देवी की आराधना करता हूँ। वे देवी नागराज के आसन पर आसीन हैं। नागों के फड़ों से शोभित रहने वाली मणिमाला से उनका शरीर भासित हो रहा है, जिनके अंगों में दीप्ति सूर्य के समान हैं और 3 नेत्र उनके सौंदर्य का वर्धन कर रहे हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायान हो रहा है। ऋषि कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा।
दूत से ऐसा उत्तर सुनकर दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने सेना नायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अतिशीघ्र ही अपनी सेना के साथ जाकर उस दुष्टा स्त्री का केस बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता आदि कोई भी हो तो मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। तब ऋषि ने कहा, शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर से कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तू स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं केस पकड़कर घसीटते हुए जबरन तुम्हें ले चलूंगा। तब देवी ने उनसे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं ही बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलात् भी ले चलो मैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती। ऋषि ने कहा, देवी के उत्तर से धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब देवी अंबिका ने हुं शब्द का उच्चारण करके उसे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुई उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं से तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध प्रारंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में से गर्जन करके अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों के खरोच से कितनों को अपने जबड़ों से विदीर्ण करके और कितनों को धाराशाही करके ओष्ठ की दाढ़ों का प्रहार करके मार डाला। कितने दानों का उस सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया। कितने का सिर थप्पड़ मार मार कर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए कितनों के ही पेट चीर कर उसने रक्तपान कर डाला। अत्यंत क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ राक्षस को जब यह समाचार मिला कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया और उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई, तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसने अधरोष्ट कंपित हो उठे। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीट कर अथवा उसे बांध कर पकड़ कर लाओ। यदि उस प्रकार उसका आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर देना। 6वां अध्याय समाप्त।